रूस और नेटो तनाव के बीच परमाणु हथियारों को लेकर पुतिन का बड़ा बयान आया है। पुतिन ने अमेरिका रूस के बीच हुई न्यू स्टार्ट संधि को लेकर ट्रंप को चेतावनी दे दी है। चेतावनी यह कि 5 फरवरी 2026 को खत्म हो रही संधि की तारीख के बाद अगर अमेरिका इसे बढ़ाता है तो ठीक, नहीं तो रूस अगले 1 वर्ष तक न्यू स्टार्ट संधि का पालन करेगा। इसका मतलब है संधि की मियाद नहीं बढ़ी तो रूस अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा सकता है, क्योंकि इसी संधि के तहत रूस अमेरिका के बीच एटमी वॉरहेड, जल थल से जोड़े जाने वाले मिसाइलों और बम वर्षक विमानों की संख्या की सीमा तय की गई थी। पुतिन की चेतावनी का मतलब क्या है, आपको हम इस रिपोर्ट में आइए बताते हैं। नाटो का इलाका पुतिन का सबसे बड़ा धमाका। पुतिन की सेना का नाटो को बारूद वाला चैलेंज। नाटो के अचूक सुरक्षा घेरे को पुतिन ने तोड़ा। पहले भेजा ड्रोन, अब पुतिन के लड़ाकू विमान। यूक्रेन पर मिसाइलें, नाटो को फाइटर से डराया। नाटो में खलबली, पुतिन ने भेजा बाहुबली। बीते कुछ दिनों में पुतिन की सेना लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रही है, तो दूसरी तरफ नाटो मुल्कों पर पुतिन का टेस्ट फायर शुरू हो गया। सबसे पहले पुतिन के ड्रोन नाटो मुल्क पोलैंड के एयर स्पेस में नजर आए। एक दो नहीं बल्कि 19 ड्रोन भेजे। पुतिन यही नहीं रुके, पोलैंड के बाद रूसी ड्रोन ने रोमानिया के एयर स्पेस का उल्लंघन किया। रोमानिया भी नाटो का सदस्य है। पोलैंड और रोमानिया के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन्स को नाटो ने उकसाने वाली कार्रवाई बताया, लेकिन पुतिन और उनकी सेना यही नहीं रुकी। अब एस्टोनिया के एयर स्पेस में पुतिन ने अपने लड़ाकू विमानों को भेजा। रूस के फाइटर जेट एस्टोनिया के आसमान में कई मिनट तक मंडराते रहे। दावा यही है कि रूस के MiG-31 बिना किसी इजाजत के 12 मिनट तक फिनलैंड गल्फ के ऊपर उड़ते रहे। रूसी लड़ाकू विमानों से निपटने के लिए नाटो को अपने लड़ाकू विमानों को एक्टिव करना पड़ा, यानी पुतिन एक साथ 32 मुल्कों को चेतावनी दे रहे हैं। नाटो मुल्कों के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन और लड़ाकू विमानों को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पूरे यूरोप के लिए खतरे की घंटी बताया है। इसमें कोई गलती नहीं है, बस एक रणनीति है जिसका मकसद यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों को तबाह करना है। और अब पुतिन यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नाटो को कमजोर कर दिया है। एक तरफ पुतिन लगातार नाटो मुल्कों को यही संदेश दे रहे हैं कि रूस आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार तेज कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक बीते कुछ दिनों में रूस ने 1500 ड्रोन अटैक किए, 1400 गाइडेड एरियल बम दागे, तो करीब 50 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में दागी। रूस को अपने किए का परिणाम भुगतना होगा। पुतिन को मजबूर करने के लिए पर्याप्त जवाबी कार्रवाई की आवश्यकता है। ये हमारी सेना की ताकत, हमारी लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता और रूस के खिलाफ मजबूत प्रतिबंधों से हासिल किया जा सकता है। अभी हम करीब हर दिन रूसी हमलों से अपना बचाव कर रहे हैं। अकेले इस सप्ताह 1500 से ज्यादा स्ट्राइक ड्रोन, 1280 से ज्यादा ग्लाइड बम और 50 अलग अलग तरह की मिसाइलें दागी गई। पुतिन के हमलों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपीय देशों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पहले यूरोपियन यूनियन को उम्मीद थी कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद युद्ध विराम की संभावना है। अमेरिका के दबाव में पुतिन युद्ध रोकने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से रूस लगातार नाटो देशों को खुल्लम-खुल्ला चुनौती दे रहा है, उससे तय है कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेंगे। अब पुतिन का टारगेट यूक्रेन के साथ साथ नाटो के कुछ मुल्क भी हैं। इसी बीच नाटो मुल्कों की मदद से यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने नाटो मुल्कों के हथियार से रूसी सेना के हथियारों के भंडार को उड़ा दिया है। यूक्रेन के हमले में रूस के करीब 10,000 से ज्यादा ड्रोन के तबाह होने की खबर है। यही नहीं, यूक्रेनी सेना के ड्रोन्स ने रूस के सी प्लेन और Mi-8 हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया है। सबूत के तौर पर वीडियो जारी किया गया है। दावा यही है, यूक्रेनी सेना ने अपने सीक्रेट ऑपरेशन में रूसी वायुसेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के हमले का बड़ा बदला लेगी पुतिन की सेना। किसी नाटो मुल्क पर हमला कर सकते हैं पुतिन। रूसी सेना के टॉप अफसरों के साथ पुतिन की बैठक।
लड़ाकू विमानों के नए दस्ते को हाई अलर्ट पर रखा। पोलैंड बॉर्डर पर नाटो सेनाओं का बड़ा जमावड़ा। भले ही यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया, लेकिन अब जेलेंस्की को भी पता है कि पुतिन पर न तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कोई दबाव है और न ही नाटो का। ऐसे में पुतिन की सेना किसी भी वक्त यूरोप में भारी तबाही मचा सकती है। अगर रूस को नहीं रोका गया तो ये निश्चित रूप से यूरोप और इंडो पैसिफिक के देशों के लिए खतरा बन जाएगा। कड़े प्रतिबंध एक ऐसा साधन है जो इसे रोकने में मदद करेंगे। जेलेंस्की की तरफ से पुतिन की सेना को रोकने की अपील की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि पुतिन को रोकेगा कौन, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन रूस युद्ध में सीधी एंट्री से इनकार कर दिया है। वहीं रूस को लेकर यूरोप भी बटा हुआ है। पोलैंड पर रूसी ड्रोन की घुसपैठ के बाद जर्मनी भी आक्रामक बयानबाजी से बच रहा है, जबकि फ्रांस तो ब्रिटेन के उस प्लान के खिलाफ है जिसके तहत रूसी संपत्तियों को जब्त करना है। जब कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनादर करना शुरू करते हैं तो ये अराजकता की शुरुआत होती है, लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करेंगे। हम रूस की जब्त संपत्तियों के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते। हम सभी को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना है। ऐसी स्थिति में कोई केंद्रीय बैंक रूसी संपत्तियों को जब्त नहीं कर सकता। यहाँ सवाल विश्वसनीयता का है। अब देखना यही है कि पुतिन का अगला कदम क्या होता है। क्या अब की बार पुतिन की सेना नाटो मुल्क पर बड़ा हमला करेगी? आज तक ब्यूरो।